हमारी माएँ बहनें, बड़े बुज़ुर्ग, नौजवान साथी और पूरी टीम जो इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में मेहनत और कश्मकश में लगी हुई है। बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ कि हमारी माँ और बहनें हमारी यहाँ बैठी हुई हैं। तो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। हमारे मज़हब को लेके, शरीयत को लेके बहुत सारी गलतफहमियाँ फैलाई जाती हैं, बहुत सारी गलत बातें करी जाती हैं और ख़ास करके औरतों के हक़ों को लेके बहुत सी हमारी ख़वातीन हज़रात हैं जिनको मालूमात नहीं होती है, और जब मालूमात नहीं होगी तो गलतफहमियाँ फैलेंगी, गलत मैसेज चलेंगे और हम सही बात कैसे कर पाएंगे। अगर आपको मालूमात हो जाए तो ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो हक़ औरतों को शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, वो कहीं और नहीं दिया। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले में एक प्रोफेसर हैं और काफ़ी फेमस हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, अवध ओझा करके, बड़े फेमस है, यूट्यूब पे बड़ा चैनल है उनका, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं उनको, और यूपीएससी के बड़े टीचर हैं, बच्चों की तैयारी करवाते हैं। एक उनका मैं वीडियो सुन रहा था तो मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी गलतफहमियाँ, इतनी गलत मैसेजिंग हमारे खिलाफ करी जाती है। उसके बाद उस शख्स को इल्म था, तो इल्म होने का फ़ायदा देखिए आप क्या होता है कि जब मैंने उनका वो वीडियो देखा तो उस वीडियो में अवध ओझा सर कह रहे थे कि एक दौर था जब पूरी दुनिया में औरतों पे जुल्म हो रहा था, पूरी दुनिया में औरतों पे जुल्म हो रहा था, पूरी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ उस टाइम एक ही रोशनी और एक ही मशाल अपने हाथ में लिए खड़े थे, वो थे हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात कौन कह रहा है? अवध ओझा सर, जो कि एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, यूपीएससी के टीचर हैं, लेकिन क्योंकि उनको इल्म था, उन्हें, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्हें शरीयत को जाना होगा, उन्होंने अल्लाह के कानून को जाना होगा। तो जब उनको इल्म था तो उनने इस तरह की बात करी। तो जिस दिन इल्म हम लोग, क्योंकि हम लोग को इल्म नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता है कि औरतों को क्या हक दिए गए। बहुत साल पहले 3 तलाक का मसला हुआ था। उस 3 तलाक के मसले में कई उलमा इकराम ने ये बात कही थी, लेकिन कई हमारे लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूमात ही नहीं थी कि इस्लाम ने जो मेहर का हक हमारी माँ और बहनों को दिया है, तो उसमें ये भी है, हमारे यहाँ जो शादी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जन्म जन्म का साथ हमारे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे नबी करीम का विजन बहुत आगे तक था। हमारे जो बड़े उलमा इकराम थे उनका बहुत आगे तक का विजन था, उनकी सोच बहुत आगे तक की थी।